मिलाकर बात इतनी है कि ये प्रोटेस्ट ना पंजाब का है, ना विपक्ष का है, ना बुजुर्गों का है, ना महिलाओं का है। ये प्रोटेस्ट सच में इस देश के किसानों का है, क्योंकि किसान अगर मरे हैं, हमने सिर्फ डेटा देखा है, लोगों ने उनकी लाशें देखी। उन्होंने कहा था हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि रवीश का कोई भी शो मिस मत करो। हाँ, रवीश का हर शो तुमको देखना ही है, और रवीश अपने शो में जो भी सवाल उठाते हैं उन सवालों का जवाब ढूंढिए। जवाब ना मिले तो फैब्रिकेट करो, मैन्युफैक्चर करो, लेकिन रवीश के सवालों को ध्वस्त कर दो। जो लोग इन किसानों के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं उनके ट्विटर अकाउंट एक विद हेल्ड किए जा रहे हैं। हंसराज मीना का हुआ, ट्राइबल आर्मी का आज हुआ, मनदीप पुनिया, गांव सवेरा अकाउंट विद हेल्ड हुए। तमाम जो और अभी ऐसे अकाउंट है, लेकिन अकाउंट बंद किन के नहीं हो रहे हैं? जो खालिस्तानी कह रहे हैं उनके अकाउंट बंद नहीं हो रहे हैं, जो आतंकवादी कह रहे हैं उनके अकाउंट बंद नहीं हो रहे हैं। उन्होंने देखा है, महसूस किया है कि आदमी कर्ज से कैसे मर रहा है, तो वो नहीं चाहता है कि अपने आने वाली पीढ़ी को वो विरासत में कर्जा ही देकर जाए। वो चाहता है कि ये हिसाब एक बार बराबर हो। वो पूछता है ना कि अडानी का पैसा जब माफ हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहता हूं कि आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। किसान आंदोलन से खबर आ रही है कि एक किसान की, बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। खबर ये चलाई जा रही है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये नहीं बताया जा रहा है कि आंसू गैस के धुएं की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और परेशानियां उनकी इसी वजह से बढ़ी, जिसके बाद से उनकी मौत हो जाती है। ये खबर सुन के आपको बुरा लग रहा होगा ना, किसी को भी बुरा लगेगा जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ के करवाया गया है, जानबूझ के बुजुर्गों को आगे करके और उनको सामने करने के बाद ये लोग कह रहे हैं देखो बुजुर्गों के साथ बुरा किया जा रहा है, ये खालिस्तानी है, ये इसीलिए प्लान बना रहे हैं। इनको बजट मिला है पाकिस्तान से ताकि भारत में ये लोग चुनाव से पहले भाजपा के विरोध में इस तरह के कांड करें और मोदी जी की सरकार गिरवा दें या उन्हें वापस चुनाव में ना आने दें। तमाम आरोप लग रहे हैं कि पार्टी कर रहे हैं किसान। और टीवी पे आपने देखा ही होगा कि आपको बोतलें दिखाई जा रही थी कि किसान अंग्रेजी पी करके पार्टी कर रहे हैं। तो इस पे बात तो पूरी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले जो किसानों के बीच में थे, हम राघव से कहेंगे। राघव, अगर वहां पार्टी हो रही थी, आपने की कि नहीं पार्टी? कैसी पार्टी थी वहां पे, बताइए जरा। देखिए, 63 साल के किसान हैं ज्ञान सिंह, उनकी मौत हो गई। कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने इस बात को बताया था कि आंसू गैस कोई बुलेट नहीं है जो आपके दिमाग में घुसेगी। आपकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर है और आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है तो आपकी सांस लेने की कैपेसिटी वैसे ही कम हो जाएगी। ज्ञान सिंह गिर गए थे, उनके गिरने के बाद भी पैरामिलिट्री ने आंसू गैस छोड़ना बंद नहीं किया। उसके बाद लगातार गोले गिरे और वो सांस नहीं ले पाए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले से एक चीज़ जो साफ पता चलती है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं होती है जिसमें आप अपनी जान दे दें। तो ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किसान वहाँ पार्टी करने गए हैं, ये तो एकदम ध्वस्त हो जाता है। दूसरा, आप बॉर्डर पर देखेंगे तो अब सर्दी जैसे हालात नहीं है, अब कड़ी धूप पड़ती है। कड़ी धूप में सड़क पर खड़े होकर हाथ में रोटी और उसमें सब्जी रखकर खा के कौन सी पार्टी इस देश में होती है, ये बताया जाए। अपनी मांगे लेकर आए हैं। मैंने कल आपसे कहा था, आज कुछ फुटेज भी जारी हो गए हैं कई मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग जो चैनल हैं महिलाओं के, उनकी उम्र भी 60 से 70 के बीच में है। कौन सा ऐसा परिवार होगा जो अपने घर के बुजुर्गों को सड़क पर इसलिए खड़ा कर देगा कि उसको कोई सरकार गिरानी है? आप सोचिए कि सोच कितनी छोटी है। आपके घर में जब समस्या होती है तब आप सड़कों पर आते हैं। बहुत पहले मैंने कविता लिखी थी, उसकी लाइन यही थी कि घर से निकलकर यूं ही कोई सड़कों पे नहीं सोता है, जब रहनुमा नाकाबिल हो तो इंकलाब जरूरी होता है। तो वो किसान सब इसलिए पहुंचे कि उन्हें दिल्ली जाना है, वो तो नहीं कह रहे हमें आंसू गैस खाना है। बीच में हरियाणा सरकार अगर स्थिति पैदा करेगी, अब कल एक और नैरेटिव बन रहा है कि किसान है तो ट्रेन क्यों बंद कर रहे हैं। जब सरकार पुल बंद कर देगी, खेत में आप सीधे वीडियो कल देख रहे थे कि सीधे टारगेट करके खेत में खड़े होकर के पुलिस गोली चला रही है ताकि किसान पैदल भी ना पार कर पाए, तो फिर वो क्या करेंगे? जब आप उनका रास्ता रोकेंगे तो वो आपका रास्ता रोकेंगे ना, टिट फॉर टैट चलेगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस देश का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया वो एक नैरेटिव बनाने में लगा है कि ये लोग शराब पीने आए हैं, ये लोग पार्टी करने आए हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकी हैं। और अगर कल प्रधानमंत्री मोदी बोल देंगे कि नहीं नहीं इनको आने दीजिए, ये तो अन्नदाता हैं, तो वही खालिस्तानी कल फिर इनके अन्नदाता हो जाएंगे। तो इन लोगों की जबान का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कहीं और से ऑपरेट होती है। मुंह तो इनका अपना है लेकिन शब्द कोई और दे रहा है।
देखिए, अभी जब एक किसान की मौत हुई है, ज्ञान सिंह की, ये पहली बार नहीं हुआ है। अब आप पिछले अगर किसान आंदोलन की बात करें तो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। ये बात किसान नेताओं ने भी कही और ये बात संसद में राहुल गांधी ने भी कही। लेकिन उस वक्त जब सरकार से कहा गया कि 700 किसान मरे हैं, आप मुआवजा देंगे, सरकार की तरफ से जवाब आया ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं, तो मुआवजे की तो बात ही नहीं बनती है। और उसके बाद से संसद में खड़े होकर के बाकायदा पूरी लिस्ट निकाल करके राहुल गांधी देते हैं कि 500 किसानों को खुद पंजाब सरकार ने मुआवजा दिया है, 70 से ज्यादा हरियाणा की भी उन्होंने बात बताई। स्टेट के पास आंकड़े हैं, किसानों के पास आंकड़े हैं, राष्ट्रीय एक सरकार है जिसके पास पूरा तंत्र है, उसके पास आंकड़ा नहीं है। ऐसे कैसे सर? क्योंकि उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से हासिल किया हुआ चंदा है, और जब चंदा होता है तो आंकड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास इतना अकूत पैसा है और पूरा मीडिया का तंत्र है जिसके ज़रिए आप आंकड़ों की जो सच्चाई है उसको ढक सकते हैं। सरकार को इस बात का गुमान है, सरकार को इस बात का घमंड है। पहली बात तो ये एक झटका शायद सरकार को लगा होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी आप सूची को जारी करें, किसने किसको कितना पैसा दिया है, ये पता पड़े कि किस कॉरपोरेट के चंदे पर कौन सी पार्टी पल रही है और किस कॉरपोरेट के चंदे पर किसान के खिलाफ नीतियां बन रही हैं, रोजगार के खिलाफ नीतियां बन रही है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आरोप लग रहे हैं किसानों के ऊपर कि वो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान से समर्थन पा रहे हैं और भारत में मोदी सरकार को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। 700 किसान पहले किसान आंदोलन में मारे गए, उनको लेकर भी आपने यही चलाया था कि ये खालिस्तानी हैं। चलिए मान लेते हैं, 2 साल बीत गए, क्या कार्रवाई की? गृह मंत्री कौन है? इंटेलिजेंस आपके पास थी, कार्रवाई ही कर दो भाई, खालिस्तानी है तो। पाकिस्तान का समर्थन पाकर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए अगर कोई भीड़ जुट रही है तो प्रॉपर कार्रवाई करिए ना। अमित शाह क्यों चुप है? फिर गृह मंत्री क्यों चुप है? क्योंकि दरअसल आपको केवल मीडिया ट्रायल्स चलाना है, आपको दरअसल केवल लोगों के दिमाग में नफरत का संचार करना है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता जिंदगियों से। अरे इनको तब फर्क नहीं पड़ा जब छोटे छोटे लड़के, जो युवा लड़के थे जिनको नौकरी करनी थी, वो नागपुर से पैदल यात्रा करते चले गए, इन्होंने उनकी मांगे नहीं सुनी। इनको तब फर्क नहीं पड़ा जब हजारों लाखों किसान दिल्ली में 1 साल से ज्यादा समय तक बैठे रहे। इनको तब फर्क नहीं पड़ रहा है जब शंभू बॉर्डर पे लगातार किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन ये लोग टीयर गैस की बॉम्बिंग कर रहे हैं, ये लोग टारगेटेड रबर पेल्टिंग कर रहे हैं। इनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिंदगियों का फर्क ही नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनकी आत्मा तो प्रतिमाओं में बसती है और इनकी आत्मा चलती है चंदा के पैसों से। इसके कारण इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। और जो आपने रेल रोकने की बात की, ये फर्क पड़े इसीलिए उस नस पर हाथ रखा जाता है। आंदोलन इसीलिए होते हैं कि भाई मुर्दा हो गए हो क्या, मर गए हो क्या, सो रहे हो क्या, जाग जाओ। इस देश के नागरिक हैं हम, इस देश के लिए अनाज उगाते हैं, तब तुम बड़े बड़े इश्तिहार डालते हो कि सभी लोगों को अनाज मिलेगा और कुपोषण से मुक्त हो जाएगा भारत। अनाज उगाने वाले लोग 1 साल से ज्यादा समय तक सड़कों पर रहे। अनाज उगाने वाले लोग शंभू बॉर्डर पर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अनाज उगाने वाले लोगों ने 4 घंटे का कल रेल रोको अभियान चलाया था। अनाज उगाने वाले लोग ग्रामीण भारत बंद कर रहे हैं आज, लेकिन सरकार जो है वो मौन में पड़ी हुई है। सरकार चुप है क्योंकि सरकार को अभी चिंता होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बहुत खुश होगी, सरकार को चिंता होगी, और चिंता होगी चंदों की। चिंता उनको किसानी की नहीं है, चिंता उनको ज्ञान सिंह की मौत की नहीं है। ज्ञान सिंह उनके लिए मैटर नहीं करते। उनके लिए कोई एक ए और आई, ए से शुरू होने वाले और आई पे खत्म होने वाले सरनेम वाला बिजनेसमैन मैटर करता है। उनके लिए तमाम बिजनेसमैन भी मैटर नहीं करते। उनके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो मैटर करता है। उनके लिए चंद पूंजीपति। तो जो ये आरोप विपक्ष बार बार लगाती है कि मोदी और उनके यार, मोदी और उनके मित्र, मतलब ये मोदानी एक शब्द का जो उत्पत्ति हुई है, जिस शब्द की बार बार चर्चा होती है, मुझे लगता है सरकार की जो गतिविधियां हैं किसानों को लेकर, मीडिया के हवाले से सरकार जो कुछ भी कह रही है ये कह देना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है उससे ये बात बिल्कुल पुख्ता होती है और उस पर पुष्टि डलती है कि मोदानी जो शब्द है वो केवल शब्द नहीं है, ये एक हकीकत है। चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस डेमोक्रेसी के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो यूथ हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, उन सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है।
संदीप जी 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 एक बात और समझनी चाहिए कि सरकार फ्रंट लाइन पे आके खुद नहीं लड़ रही है। ना प्रधानमंत्री मोदी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, कृषि मंत्री भी केवल बैठक कर रहे हैं और बैठक में क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं बता रहे हैं। यानी किस स्तर पर गोपनीय रखा जा रहा है सारी चीजों को। और एक फियर तो है, जब आप बोल रहे थे कि 400 सीट आने वाली है, तो अब आपको किस चीज का डर है कि आप एक तरफ विपक्ष के अकाउंट सीज कर रहे हैं, किसानों को दिल्ली आने नहीं दे रहे हैं। यानी यथास्थिति आपको पता है कि 400 सीट की स्थिति तो आपकी नहीं है, 200 की है, 50-60 का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा और किसान दिल्ली आ गए तो वो डिस्टर्बेंस आपको हटा सकता है। किसान को जवान से लड़ाना एक बहुत सटीक तोड़ है सरकार के पास। ये हमारे जवानों के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जिन लोगों से लड़ रहे हैं किसान से, वो असल में सुबह 4 बजे उठता है, वो तमाम जंगली जानवरों से भी लड़ता है, खेत में सांप मिलता है तो वो हाथ से उठा के फेंकता है, उसकी प्रैक्टिस है इतना लड़ने की। आपने आंसू गैस शुरू की, किसानों ने अभी एक नया यंत्र बनाया है, मैं वो वीडियो चाहूंगा कि जब रिपोर्ट बने तो लगे। अपने ट्रैक्टर के आगे जिस तरह से आप देखते हैं ना, धान से तिनका अलग करते हैं और चावल अलग करते हैं हवा के जरिए, 3-4 ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ऐसे सेटअप लगा रखे हैं और जैसे आंसू गैस के गोले पड़ते हैं तो वो एयर ऑन कर देते हैं, तो गैस उल्टा जवानों की तरफ जा रही है। दूसरा, उन्होंने एक और तोड़ निकाला है कि जब आपके पास आंसू गैस जाती है तो आपके मुंह में जलन होती है, चेस्ट में जलन होती है, तो नमक लेकर के आए हैं, नमक खाने से वो जलन कम हो रही है। तो वो इन चीजों से परेशान नहीं हो रहे हैं, वो इसका तोड़ निकालने पर काम कर रहे हैं। इससे सरकार को सीखना चाहिए कि सरकार समस्या के समाधान के बारे में सोचे। सरकार कह रही कि कोई आंकड़ा नहीं है, 30,000 किसानों की आत्महत्या का तो आंकड़ा है, उनको मुआवजा मिला क्या? नहीं मिला ना। तो जो आंकड़े हैं, जब उन पर काम नहीं हो रहा है तो जिनके बारे में कह दिया गया कि आंकड़े हैं ही नहीं, उन पर काम की क्या उम्मीद की जाए? सरकार ने आंकड़ों के विभाग को बंद करवा दिया। दरअसल उनको आंकड़ों से कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए आंकड़ों का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उनका जो पूरा काम है वो चंदों से चल रहा है। उनका पूरा काम मीडिया के थ्रू जो वो झूठ फैला रहे हैं उससे चल रहा है। आंकड़े वाकड़े तो उनको उलझा देंगे ना। जब उनको बताया जाएगा कि 14 से 22 तक आपके टेन्योर में भाई 1,04,74 किसानों ने खुदकुशी कर ली, तो ये आंकड़े तो विचलित करेंगे। और ये आंकड़े अगर निकले तो मीडिया की एक जिम्मेदारी तो बन जाती है कि भाई आंकड़ा निकला है तो एक बार छाप तो दो। छापेंगे भी सब लोग और सब लोगों तक पहुंच गया तो सरकार कहां मुंह दिखाएगी और क्या बोलेगी? इससे जुड़े हुए एक सवाल पे मैं आऊंगी, पर उससे पहले संदीप जी से मैं बात करना चाहूंगी कि अभी बात हो रही थी कि बॉन्ड की भी बात हुई, पैसे की बात हो रही है, किसान आंदोलन की। ऐसे में जब अकाउंट सीज हुआ, भले ही अब ओपन हो चुका है कांग्रेस का और यूथ कांग्रेस का, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने एक मैसेज तो दे दिया है कि हमारा एक फैसला और आपको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या ये एक मैसेज नहीं है कि विपक्ष को अगर चाहे सरकार तो 1 सेकंड में धाराशायी कर सकती है, तुम किसान आंदोलन में जाने वाले हो, हम तुम्हारा अकाउंट ही बंद करवा देंगे? देखिए, मैसेज तो उल्टा पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जिस तरीके से अभी राघव भाई ने बताया कि सरकार जो फैसले ले रही है वो बता रही है कि वो डर चुकी है। जो 400 पार का नारा है वो फ्लॉप हो चुका है और उसमें चाहे किसान हो और जो तमाम जिन लोगों पे उत्पीड़न हो रहे हैं, वो लोग जब एकजुट होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या सरकार से अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके बाद सरकार बैकफुट पर तो आ चुकी है। चाहे लोग हेमंत सोरेन और तमाम लोगों पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई, तो मतलब सरकार को ये नहीं लगता कि वो सिर्फ बैठी रहेगी तो बहुमत में आ जाएगी। मोदी सरकार को ये नहीं, मोदी का डर ही यही है कि किसान दिल्ली ना आ जाए। ये जो बाकी नेता हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समाज इनको अपना नेता स्वीकार ना कर ले। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। जो राहुल गांधी ने बात कही 50% कैप हटाने की, वो जन जन तक पहुंच ना जाए। तमाम ऐसी बातें जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। और मुख्य जिस पर जो वार्ता चल रही है कि खालिस्तानी कह रहे हैं, इनको आतंकी कह रहे हैं। आप देखिए, जब भी फेसबुक पर या ट्विटर पर जो पोस्ट डली है, 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास कर रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के वीडियो फोटो डाल रहे हैं, बुजुर्गों के फोटो डाल रहे हैं, जो वहाँ माताएं बैठी हैं उनके फोटो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इनको आने दिया जाए दिल्ली, ताकि अपनी मांग रख सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें। जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं वो ट्विटर पर डाल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जो लोग किसानों के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं उनके ट्विटर अकाउंट एक विद हेल्ड किए जा रहे हैं। हंसराज मीना का हुआ, ट्राइबल आर्मी का आज हुआ, मनदीप पुनिया, गांव सवेरा अकाउंट विद हेल्ड हुए। तमाम जो और अभी ऐसे अकाउंट है, लेकिन अकाउंट बंद किन के नहीं हो रहे हैं? जो खालिस्तानी कह रहे हैं उनके अकाउंट बंद नहीं हो रहे हैं।
जो आतंकवादी कह रहे हैं उनके अकाउंट बंद नहीं हो रही, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही वाली राघव वाली बात, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोग छोड़ दिए हैं चुटपुटिया जो कि लड़ रहे हैं लड़ाई और कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप मोदी जी ऊपर रहिए, हम देखते हैं इनको कैसे कैसे आते हैं कैसे लड़ते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो चाहते हैं कि ऐसे लोग मोहरा बन के आपस में लड़ते रहें, जवान किसान से लड़ते रहें। और एक जो सोशल मीडिया की इनकी जवान आर्मी है उससे भी वो इन्होंने छोड़ रखी है कि नहीं आप लड़िए, वो तो मैं तो सिर्फ सरपंच जी तो निकल लिए, वो तो अपना काम कर ही रही है आर्मी नीचे, वही वाली बात है बस। नीरज जी, एक चीज जो मैं सवाल मैंने कहा था कि मैं पूछूंगी वो ये है कि जो मीडिया में चल रहा है कि ये उपद्रवी हैं, उपद्रव कर रहे हैं, क्या किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं एक बहाना भी मिल रहा है क्या? क्योंकि आजकल आप देखिए, कल भी ऐसी खबर आई थी कि हुटिंग करके मीडिया वालों को भगाया गया, लेकिन एक खबर जो दिखी कि एएनआई की तरफ से दावा किया गया, एएनआई की रिपोर्टर की तरफ से कि हमारे साथ मारपीट हुई है। तो ऐसे में क्या ये बहाना नहीं दिया जा रहा है मीडिया, गोदी मीडिया को, कि आप उपद्रवी कहलाएं? निवेदिता 3-4 साल पहले की बात है, मेरे पास तब दफ्तर कहीं और हुआ करता था और एक फ़ोन आया। उस फ़ोन पे वो गाली गलौज कर रहा था फ़ोन करने वाला शख्स। मैंने उसको अपना पर्सनल नंबर दे दिया कि यार ऑफिस में कितनी देर तक बैठूंगा, तुम पर्सनल नंबर पे कॉल करो। उसने पर्सनल नंबर पे कॉल किया, तकरीबन 2 दिनों तक मेरी उससे बातचीत हुई, मतलब अलग अलग समय में, लगातार नहीं। तो शुरुआत में तो गाली गलौज करता रहा। मैंने कहा यार जितनी तुम दोगे उतनी मैं भी दे सकता हूँ शायद, और तो ढंग से बातचीत कर लेते हैं, तुम भी दूर हो मैं भी दूर हूँ। जब उससे बातचीत हुई तो मैंने कहा कैसे फंक्शन करते हो? वो बीजेपी आईटी सेल का बंदा निकला। मैंने कहा फंक्शन कैसे करते हो, तुम लोगों का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है? वो दोस्ती जैसी बातचीत होने लगी फिर, है ना। तो उस व्यक्ति ने बताया कि यार भाई हम लोगों को क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है रादर, कि ये जो भी लोग हैं ना, सुधीर चौधरी, बुधीर चौधरी, मतलब जिसको आप लोग भी गोदी मीडिया कहते हो, उन लोगों का कोई शो हमको नहीं देखना है, क्योंकि हमको पता है ये लोग फिजूल बात करते हैं। उस वक्त रवीश कुमार एनडीटीवी में काम करते थे। उन्होंने कहा था हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि रवीश का कोई भी शो मिस मत करो। अच्छा, हाँ, रवीश का हर शो तुमको देखना ही है, और रवीश अपने शो में जो भी सवाल उठाते हैं उन सवालों का जवाब ढूंढने हैं। जवाब ना मिले तो फैब्रिकेट करो, मैन्युफैक्चर करो, लेकिन रवीश के सवालों को ध्वस्त कर दो। रवीश पत्रकारिता का एक प्रतीक आप समझ सकते हैं। गोदी मीडिया जब तमाम चैनल्स हो गए थे उस वक्त भी एनडीटीवी पत्रकारिता कर रहा था काफी हद तक। तो क्रेडिबिलिटी, मैं जो बात को यहां से लाना चाहता हूं वो है क्रेडिबिलिटी। तो गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी उन लोगों के सामने भी नहीं है जिन लोगों के लिए वो काम करते हैं। दूसरी बात बड़ी सरल भाषा में, 2 दोस्त हो मान लीजिए, एक दोस्त ने स्टार्टअप चला लिया या कंपनी खोल ली। अब वो कह रहा है पहले दोस्त को कि भाई आजा ज्वाइन कर ले। दोस्त को ये पता होता है कि जब तक हम दोस्त हैं तब तक तो संबंध अलग हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसके लिए काम करने लगूंगा ना तो वो रिश्ता मालिक और नौकर का बन जाएगा। तो जो गोदी मीडिया है वो जो मोदी समर्थक हैं, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, उसके नौकर हैं, और नौकरों की बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। तो ये उपद्रवी भीड़ को कह कौन रहा है? यही गोदी मीडिया के लोग ना। इनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये किसी भी तरह का नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे। ये नैरेटिव उन लोगों के बीच में सेट कर पाएंगे जो लोग संविधान में यकीन नहीं करते हैं, जिन लोगों का मानना है कि सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई नया व्यक्ति या जिसका संविधान में यकीन है, जो किसानों के साथ खड़ा है, वो गोदी मीडिया के इस झूठे नैरेटिव में फंस जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता है। गोदी मीडिया ने उस ताकत का पूरा इस्तेमाल कर लिया, और गोदी मीडिया के सहारे उस ताकत का पूरा इस्तेमाल जो है वो बीजेपी भी कर चुकी है। गोदी मीडिया का अब केवल प्रयोजन इतना बचा हुआ है निवेदिता, कि जितने लोगों को हम मूर्ख बना चुके हैं उनको मेंटेन रखें। मतलब दे आर नॉट इन डेवलपमेंट, रादर दे आर इन मेंटेनेंस नाउ। कि जिन लोगों को हमने मूढ़ बना दिया है, अंधभक्त बना दिया है, वो अंधभक्त बने रहें, कहीं गलती से वो रीजनेबिलिटी की तरफ ना बढ़े। गोदी मीडिया का अब ये केवल काम है। तो गोदी मीडिया उस नैरेटिव को नहीं बना सकती है नए किसी भी व्यक्ति के बीच में। दूसरी बात, एक शेर है वसीम बरेलवी का कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। सूनर और लेटर, ये पहले हम लोग अपने लिए सोचते थे, और मैं अपने लिए बड़ा ये देखता था कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, चाहे वो रोजगार के संदर्भ में हो, महिला सुरक्षा के संदर्भ में हो, या फिर सामाजिक जो समरसता है, या जो समाज में जो फैब्रिक है सोशल हमारा, उसके संदर्भ में हो, हम ये सोचते थे। लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहता हूं कि आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। रह सहकर टूट फूट कर ही सही एक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और तमाम तरह के आपने दबिश
तमाम तरह के आपने कुचलने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ पहले किसानों का, और किसान दोबारा से आंदोलन की तैयारी में है। तो आप क्या नहीं देख सकते हैं? आप सत्ता जाना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका प्यार, आपका मोह, आपकी आसक्ति केवल और केवल सत्ता की तरफ है। आपको देखना पड़ेगा कि सत्ता आपसे छिनेगी। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि कोई राजनीतिक विपक्षी पार्टी बड़ी मजबूत मुझे दिख रही है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जितना नागरिकता का ह्रास हुआ है उसी स्तर में, बल्कि उससे ज्यादा रेट में नागरिकता की वृद्धि भी हुई है। और लोगों को समझ में आ रहा है, जिन लोगों को नागरिकता का मतलब पता था, जो लोग अपने वजूद में यकीन करते थे, जिन लोगों को अपने आप से प्यार था, स्वाभिमान था, उनको यह पता है कि अब लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। इसीलिए हमको सड़कों पर युवा भी दिखते हैं, इसीलिए सड़कों पर हमको 60-60, 65-65, 70-70 साल उम्र के बुजुर्ग भी दिखते हैं, लड़ते हुए अपने लिए, अपने वजूद के लिए, अपने मालिकाना हक की रक्षा के लिए। इस लोकतंत्र के मालिक हम लोग हैं, इस लोकतंत्र के मालिक इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक उस चीज के लिए लड़ेंगे। जी देखिए राघव, मैं आपके पास आऊंगी जी। इसमें और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो बात कही जा रही है ना कि ये किसान केवल पंजाब में ही क्या, देश के सारे किसान, और अगर किसानों को दिक्कत है तो खाली पंजाब के किसानों को क्यों दिक्कत है? आप फुटेज देखिए, पंजाब के किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हरियाणा के किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गांव से निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो सड़क गांव की कच्ची सड़क से मेन रोड को कनेक्ट करती है, वहां पर पुलिस तैनात है कि आप गांव से नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि पंजाब जब क्लब हुआ तो उसकी पावर को हरियाणा ने देखा और महसूस किया, तो वो चाहते हैं कि हरियाणा के किसान इकट्ठा हो ही ना पाए, क्योंकि 100 लोगों से लड़ना मुश्किल है और 2 लोगों से लड़ना आसान है। इसलिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप राजस्थान के विजुअल्स देखिए, राजस्थान में भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये प्रोटेस्ट ना पंजाब का है, ना विपक्ष का है, ना बुजुर्गों का है, ना महिलाओं का है। ये प्रोटेस्ट सच में इस देश के किसानों का है, क्योंकि किसान अगर मरे हैं, हमने सिर्फ डेटा देखा है, लोगों ने उनकी लाशें देखी हैं जो उनके घर परिवार के हैं। उन्होंने देखा है, महसूस किया है कि आदमी कर्ज से कैसे मर रहा है। तो वो नहीं चाहता है कि अपने आने वाली पीढ़ी को वो विरासत में कर्जा ही देकर जाए। वो चाहता है कि ये हिसाब एक बार बराबर हो। वो पूछता है ना कि अडानी का पैसा जब माफ हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? वो ये सवाल लेकर के आया है, और इस सवाल से जो लोग डर रहे हैं वो इस नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं। लेकिन आंख मूंद लेने से सवाल बदलेंगे नहीं, सवाल जस के तस रहेंगे। एक और बात जोड़ूंगा कि पिछली बार जो 26 जनवरी को हुआ, काफी हद तक उसने किसान आंदोलन को कमजोर भी किया है। कोई भी आंदोलन हो, अगर उसमें हिंसा किसी दूसरे रूप में शामिल हो जाती है तो उसकी साख पर सवाल खड़ा होता है। हिंसा करवाया भी गया। मेरी बात पूरी होने दीजिए नीरज जी। मेरा कहने का मतलब ये है, हिंसा तभी होती है जब आप किसी को बहुत ज्यादा दबा दें। किसानों को आपने लगभग 7-8 महीने तक एक जगह पर दबा के रखा, तब उन्होंने लाल किले की तरफ कूच करने की बात की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सरकार वो गलती फिर दोहरा रही है। अगर आप उन्हें शंभू बॉर्डर पर फिर ऐसे ही ट्रीट करेंगे और रोक कर रखेंगे तो फिर वही हालात होंगे। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, बात कर लें किसानों से आमने सामने। आप तो कह रहे हैं ना वो स्नातकोत्तर है, मास्टर्स इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपका बस फैक्ट करेक्ट कर रहा था कि वो ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट है। ओके, अभी मतलब फिलहाल उस डिग्री की मान्यता नहीं मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो ग्रेजुएट हैं। मान्यता तो बहुत सारी चीजों की इस देश में कहां पता है। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मन की बात कर सकते हैं, परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं, किसानों पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आके करें ना किसानों पे चर्चा। ऐड तो था कि एमएसपी हाँ, किसानों से बात कर लें। भाई प्रधानमंत्री अगर इतना डरते हैं तो एक शील्ड लगा दी जाए बीच में जो बुलेट प्रूफ हो, और उसके इस तरफ खड़े होकर इधर एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा दिया जाए, रात में स्क्रिप्ट लिखा ली जाए ताकि उन्हें बोलना ना पड़े कि ठीक से सुना रहा है, और वो फिर खड़े होकर आराम से बात कर ले, किसानों से बता दे कि भाई हमें ये समस्या है आपके आंदोलन से, आपको क्या समस्या है आप बता दीजिए, यहीं बैठ के मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अगर ऐसी स्थिति में वो बात करने जाएंगे तो वो तो छोड़ दीजिए, उनकी पूरी कैबिनेट, पूरी भारतीय जनता पार्टी, किसी के पास जवाब नहीं। यही वजह है कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, और कोई वजह नहीं। जी देखिए, हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दफ्तर में बैठ करके किसानों के खालिस्तानी और उपद्रवी होने की बात का फैक्ट चेक कर रहे हैं। हमारे साथी राघव खुद फील्ड पे थे, अनमोल अभी भी वहाँ पे हैं, हमारे वीडियोग्राफर शिवम, संजीत भी वहाँ पे थे, और संजीत अभी भी वहाँ पे हैं। तो ये जो
जी बिल्कुल, मैं सिंघू बॉर्डर पे थी, लेकिन शंभू जहां पे इस समय एक्शन हो रहा है, जहां पे साफ तौर पे अत्याचार देखने को मिल रहा है, वहां पे हमारे सारे रिपोर्टर्स थे, हमारे वीडियोग्राफर्स अभी भी मौजूद हैं। तो ये जो अभी एक हर बार की तरह एक ताजा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मीडिया के साथ मारपीट कर रहे हैं, मीडिया के साथ, वहां पे खुले दिल के साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, या फिर जब मैं खुद सिंघू पे थी, वहां पे हमारा स्वागत हुआ। जब राघव की आंखों में आंसू गैस के गोले जब लगते हैं और राघव की आंखें नहीं खुलती, उस समय आपने वीडियोस देखे होंगे कि किसान अपने हाथ से इनका चेहरा पोंछ रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, बार बार पानी पिला रहे हैं उन पत्रकारों को जो कि पत्रकारिता कर रहे हैं। हाँ, अब आप ये सोचिए कि किसान हमसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे भी आप बात करिए। आप बैठ करके अपने अपने संस्थानों में किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप प्रचार मंत्रियों के प्रचार तंत्र में शामिल हैं जो कि ऐड दे रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी मिल गई है। अरे गारंटी मिल गई तो वहां पे किसान कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात यह है, पिछली भी बार 700 से ज्यादा किसानों की मौत होती है और कहा जाता है आंकड़ा नहीं है। एक सरकार के पास 700 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा नहीं रहता है। इस बार भी एक किसान की मौत हो जाती है। दामन पे कोई छींट ना, खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो? आप करामात कर रहे हैं किसानों के साथ, आप मजाक कर रहे हैं अपने देश की जनता के साथ। खैर, अगर ये वीडियो, ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और ऐसी चर्चाएं, ऐसी खबरें जो अन्य माध्यमों से आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी बातें, टिप्पणियां कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव भी बता सकते हैं किन मुद्दों पे आप हमसे बात करना चाहते हैं। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।